हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए मैथ सीखने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्र मिति, और यह क्षेत्र मिति का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ पर हमें लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 12 सेंटीमीटर। 15 गुणित 12, 12 पंचे 60 बचा 6, 12 कम 12, 12 और 6 18, तो 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आया? 180 वर्ग सेंटीमीटर आया। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है? एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लाट का परिमाप क्या होगा यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में जो रेशियो है 5:4 का है। रेशियो के दिए 5:4, तो हम मान लेते हैं कि जो लंबाई है वह 5x है और जो चौड़ाई है इसे हम मान लेते हैं 4x। तो इसका हमें क्षेत्रफल दिया 500 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें दिया 500 वर्ग मीटर, लंबाई 5x है और चौड़ाई 4x है। 5 से आ गए 100 बार, 4 से आ गए 25 बार। x और x क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x आ गया हम 5, x क्या आ गया 5, तो 5x में हम x का मान रखेंगे तो 5 25 और 4x में हम x का मान रखेंगे तो 4 गुणित 5 ही होगा 20। तो लंबाई आ गई 25 मीटर और चौड़ाई आ गई 20 मीटर। हमें क्या बताना है? प्लाट का परिमाप। यहाँ पर हमें परिमाप बताना है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर, तो 2 गुणित 25 प्लस 20 तो ये आएगा 45, 45 दूनी 90, तो 90 मीटर। तो परिमाप कितना आया? 90 मीटर आया। यही हमारा आंसर है। तो प्लाट का जो परिमाप होगा क्या होगा? 90 मीटर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है? दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दो त्रिभुजों में जो क्षेत्रफल है इसका हमें रेशियो दिया है 4 और 3 का। तो सबसे पहले त्रिभुज, फर्स्ट त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 1 और त्रिभुज सेकंड का क्षेत्रफल 2 बराबर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 गुणित आधार, तो आधार 1 इंटू ऊंचाई 1 अपॉन में 1/2 गुणित आधार 2 इंटू ऊंचाई 2। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया? 4 और 3 का, तो यहाँ पर रखेंगे 4 और 3। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। आधार 1 हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई हमें दी है 3,
3 अपॉन आधार 2 हमें ज्ञात करना है और ऊंचाई हमें दी है 4, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ से आएगा आधार 1 अपॉन आधार 2 बराबर, ये 4 इधर जाएगा तो 4 चौक 16 और 3 यहाँ नीचे आएगा तो 3 गुणे 3 कितना होगा 9 होगा। तो आधार का अनुपात कितना आया, आधार 1 रेशियो आधार 2 बराबर 16 और 9 का, तो यहाँ पर रेशियो आया 16 और 9 का, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी हो। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप, इसे हम S से व्यक्त करते हैं। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो त्रिभुज की तीनों भुजा होगा इसका हम योग करेंगे, तो 9 प्लस 10 प्लस 11 और इसमें हमें भाग देना है 2 से, तो ये हमें अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो 9 और 10 19, 19 और 11 30, तो 30 अपॉन 2 तो ये आएगा 15, तो 15 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना है, 15 सेंटीमीटर आया। हमें क्या याद करना है, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। जब त्रिभुज की 3 भुजाएं हो और तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, तीनों भुजाएं हमें अलग अलग दी हो, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है त्रिभुज का। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या है, तो एस 15 है, 15 माइनस ए मतलब होता 9, तो 15 माइनस 9, 15 माइनस 10 और 15 माइनस 11, 15 गुणित 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, 15 में 10 जाएगा बचेगा 5, 15 में से 11 जाएगा तो बचेगा 4, तो यहाँ से हो जाएगा 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 5, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3, 5 जैसे वैसे रहेगा और 4 को हम जैसे वैसे लिख देंगे। तो रूट 4 ये बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 3 2 बार है तो एक 3 की जोड़ी हुई थी इसलिए 3 यहाँ पर बाहर आ गया, और 5 भी 2 बार है तो ये 5 बाहर आ जाएगा। सिर्फ बचा क्या यहाँ पर 2 बचा, तो रूट में 2, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, तो 30 रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। तो क्षेत्रफल कितना आया, 30 रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई निकालें। यहाँ पर हमें विकर्ण की लंबाई बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि वर्ग की जो भुजा है, भुजा को हम मान लेते हैं ए है। हमने क्या माना कि जो वर्ग की भुजा है वह ए है। हमें प्रश्न में दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 100, 100 बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा ए बराबर रूट में 100, तो ए बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ए कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। हमें निकालना है वर्ग का विकर्ण। क्या निकालना है, वर्ग का विकर्ण। इसका फार्मूला होता है ए रूट 2। ए है 10 तो 10 रूट में 2, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, 10 रूट 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, एक वर्ग का परिमाप 22 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है
भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का मान लेते ए, तो ए का स्क्वायर। हमें प्रश्न में दिया है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या है? 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो वर्ग का परिमाप है इसका फार्मूला होता है 4a। परिमाप हमें दिया है 22 सेंटीमीटर, तो 22 बराबर 4a। तो a बराबर आएगा 22/4। 2 दूनी 4, 2 से आएगा 11 बार, तो a आया 11/2। a कितना आ गया? 11/2 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a का स्क्वायर, तो a क्या है? 11/2 है, तो 11/2 का वर्ग। तो यहाँ से 11 का वर्ग होता है 121/2 का वर्ग होता है 4, तो 4 तिया 12, 1 शून्य और 0.25, तो 30.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आया? वर्ग का क्षेत्रफल आया 30.25 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है? यदि एक वृत्त का व्यास 35 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी, यह हमें बताना है। हमें प्रश्न में वृत्त का व्यास दिया है, कितना दिया है? 35 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r, तो 2r बराबर 35, तो r बराबर आएगा 35/2। हमें क्या निकालना है? उसकी परिधि निकालना है। परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। तो 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7 और r है कितना है? 35/2, तो 35/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से आएगा 5 बार, तो 22 गुणित 5, 22 पंचे 110, तो 110 सेंटीमीटर। तो परिधि कितनी आई? 110 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है? किसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। संभव त्रिभुज जो होता है, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? √3/4 और भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमें दिया है 4√3 बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो √3 से √3 कैंसिल आएगा, 4 गुणित 4 कितना होगा? 16, 16 भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा बराबर जाएगी रूट में 16, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर जो संभव त्रिभुज होता है इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा क्षेत्रमिति का पार्ट 1। यहाँ पर हमने क्षेत्रमिति से संबंधित जितने प्रश्न लिखे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।